हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रिवीजन के पर्पज़ से। सरकार द्वारा चलाए गए जितने भी ऑपरेशन हैं सभी को मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो में कवर कर दिया है। अगर इन वीडियो को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पर क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं उनको मैं करा रहा हूँ। इन वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके सामने जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं मैंने जूम करता हूँ और एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऑपरेशन आपको देखना है कालनेमी। ठीक है, तो ऑपरेशन कालनेमी क्या है? ऑपरेशन कालनेमी के बारे में आपको याद रखना है कि इसको उत्तराखंड की पुलिस ने चलाया है। ठीक है, किसने चलाया है? उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये चलाया गया है। और किस लिए चलाया गया है? तो जो साधु संत का रूप या फिर वेशभूषा बना के ठगने वाले लोग रह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उनके अगेंस्ट चलाया है। ठीक है, तो ऑपरेशन कालनेमी मतलब उनके नाम को काला कर रहे हैं, ऐसा याद रखिए। किसने चलाया है? उत्तराखंड की पुलिस ने चलाया है, ठगों के खिलाफ। ठीक है, दूसरा है ऑपरेशन शिवा या ऑपरेशन शिव। ये क्या है? ऑपरेशन शिव चलाया गया है जो अमरनाथ गुफा मंदिर में जाने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए चलाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन शिव किसके लिए चलाया गया, कब चलाया गया? तो अमरनाथ की यात्रा पे जाने वालों की सुरक्षा के लिए चलाया गया है ऑपरेशन शिव। उसके बाद है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है? आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यूक्रेन ने रशिया के रूस के अब तक के ऊपर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम से ही यूक्रेन ने रूस के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था, जिससे रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया था। ठीक है, स्पाइडर वेब आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये अमेरिका का ऑपरेशन है, 22 जून 2025 को चलाया गया था। इसके तहत B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर मतलब उनके हाई क्वालिटी के बॉम्बर विमान ईरान के ऊपर उड़े थे और वहाँ के 3 परमाणु ठिकानों पे, जिसका नाम है फोर्डो, नतांज और इस्फान। ठीक है, इन तीनों स्थानों पे उन्होंने बमबारी की थी और उस चीज़ को तबाह कर दिया था। तो मिडनाइट हैमर मतलब आधी रात को हथौड़ा मारा। किसने मारा? अमेरिका ने। किसके ऊपर मारा? ईरान के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना, मिडनाइट हैमर किसने मारा था? अमेरिका ने मारा था ईरान के ऊपर। उसके बाद ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ठीक है, ये ऑपरेशन है ईरान का। ठीक है, इस ऑपरेशन को जानने से पहले अगला पढ़िए, तब जाके ज़्यादा कनेक्ट होगा। देखिए, ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल ने चलाया था ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक, ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट थे उस पर इजराइल ने अटैक कर दिया। अब इस ऑपरेशन का नाम रखा गया राइजिंग लायन। ठीक है, ईरान इसका बदला लेगा, तो ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए चलाता है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। तो ये दोनों दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस और ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके बाद अगला है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु ये जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ईरान और इजराइल क्षेत्र में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए। भारतीय छात्र जो इस एरिया में रहते थे, टेंशन बढ़ने के साथ वहाँ पे फंस गए, तो उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था जून 2025 में। उसके बाद है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो वहाँ के एरिया में जो लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं उनको ढूंढ के मारना इसमें शामिल था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर तो आप सभी जानते हैं, जो 6-7 मई को शुरू हुआ था। 22 अप्रैल में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके अगेंस्ट भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो ये भारत सरकार ने चलाया था 31 मई को। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के सीमा पे सटे जितने भी भारतीय राज्य हैं वहाँ की नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक मॉक ड्रिल चलवाया था। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शील्ड यानी सुरक्षा के लिए। उसके बाद ऑपरेशन चक्र 5 क्या है? तो ये CBI ने चलाया था साइबर क्राइम के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन चक्र जो है CBI का है साइबर क्राइम के अगेंस्ट। उसके बाद ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार का है। म्यांमार में जो भूकंप आया था वहाँ के लिए चिकित्सीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था भारत सरकार ने। उसके बाद ऑपरेशन डेविल हंट। डेविल हंट क्या था? इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना को बाहर भगा दिया गया था। ठीक है, तो डेविल हंट किसका है? बांग्लादेश का ऑपरेशन है, शेख हसीना को पावर से हटाने के लिए चलाया गया था। उसके बाद आज के इस वीडियो का लास्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था BSF के द्वारा।
क्यों चलाया गया था? क्योंकि जो घुसपैठ होने की कोशिश थी उसको रोकने के लिए जैसलमेर मतलब राजस्थान के पास भारत पाकिस्तान सीमा पे ऑपरेशन चलाया गया था बीएसएफ के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे जो भारत सरकार ने चलाए थे। इन सभी ऑपरेशन को इस वीडियो में मैंने कवर किया। इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो मैक्सिमम आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।